नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर कृषि उपज मंडी में पोस्ता दाना की नीलामी शुरू। पहली बोली 1,21,000। अव्यवस्था को लेकर किसानों ने जताई नाराजगी। महिला कांग्रेस ने किया पुतला दहन। कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई छिनाझपटी। फायर फाइटर से जलता पुतला बुझाया। प्रधानमंत्री आवास एवं स्वनिधि लोक कल्याण मेले में उमड़ी भीड़। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने किया मार्गदर्शन। पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह का पट बंद करते समय गेट गिरा, कोई जनहानि नहीं हुई। मंदसौर कृषि उपज मंडी में आज से पोस्ता दाना की विधिवत खुली नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक जो व्यापारी मंडी के बाहर से ही पोस्ता दाना की खरीदी कर लेते थे, उन पर लगाम कसी है। अफीम और पोस्तदाना की खेती के लिए देश भर में मशहूर मंदसौर जिले के किसानों के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। मंदसौर कृषि उपज मंडी में आज से पोस्तदाना की नीलामी का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अंचल के किसानों में हर्ष का माहौल है। नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। नीलामी शुरू करने से पूर्व मंडी प्रांगण में श्री बालाजी महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और व्यापार में बरकत की कामना की गई। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद जब पोस्तदाना की पहली बोली लगाई गई तो वह 1,21,000 की बोली लगी, जिसके बाद किसान व पहली बोली लगाने वाले व्यापारी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस नई और पारदर्शी व्यवस्था का सबसे बड़ा असर स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ेगा। दरअसल अब तक कई व्यापारी मंडी के बाहरी किसानों से सीधे पोस्तदाना खरीद लिया करते थे। इससे कई बार किसानों को प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं मिल पाता था और उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत सभी व्यापारियों को अनिवार्य रूप से मंडी परिसर में ही आकर खुली नीलामी में हिस्सा लेना होगा। मंडी में पोस्तदाना की खुली नीलामी होने से व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसका सीधा और पूरा फायदा किसानों को मिलेगा। उन्हें अपनी मेहनत और उपज का उचित तथा अधिकतम मूल्य मिल सकेगा। इसके अलावा मंडी परिसर के अंदर व्यापार होने से तोल और भुगतान में भी पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहेगी। इधर कृषि उपज मंडी में पोस्तदाना लेकर आए किसानों ने मंडी में माल खाली करने की सही व्यवस्था नहीं होने से मंडी सचिव के सामने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कृषि उपज मंडी में अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। एसबीसी इन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। बढ़िया, करीब 12-13 साल बाद नीलाम हो रहा है आज पोस्ता ये, और एक अच्छी पहल है। मंडी में व्यापारी तो सब लेंगे, अगर माल आता है तो व्यापारी भी आएंगे। मंडी में मंदसौर में बाहर कहीं खरीदी हो भी नहीं रही है पोस्ते की। पहले हो रही थी, वो आज से 5 साल 8 साल पहले है। जब से नीमच और जावरा डाइवर्ट हुआ है तब से बाहर खरीदी सब बंद है। ये जगह ही नहीं है मंडी में, माल कहाँ डाले? और जरा सा जगह इन्होंने कसकस लेके आए। हम जगह होती तो हम डालते। कभी के बाहर घूम रहे धूप में, खड़े रहने की जगह नहीं अंदर। बिल्कुल कीमती से 100 ग्राम भी बिखरेगा आदमी का तो 150 रुपये का खसखस है। और वो लेके आए, 10 दिन से ये प्रचार कर रहे हैं। हम भी आए लेके आज कि चलो अपन चल रहे हैं। अब यहाँ खड़े रहने की व्यवस्था तो खसखस कहाँ खाली करेगा आदमी? इनको एक छपरा तो रखना था खाली, कम से कम कि अपन ने बुलाया है तो आज तो भले माल कम आता है तो लोग खड़े रहने के लिए तो जगह रहनी चाहिए। गूंज रहे ना, ये खुद व्यापारी, इनके खड़े रहने की जगह नहीं है ना। बिल्कुल व्यवस्था है। सभी किसानों को इसके संबंध में मैं और सभी व्यापारियों को सबसे पहले मैं शुभकामना दूंगा कि ये कार्य अपन ने आज से प्रारंभ किया। किसानों की भी मांग थी, व्यापारियों की भी मांग थी, सभी जनप्रतिनिधियों की वही इसमें प्रयास रहा है कि आज से अपन ने इसको शुभारंभ किया है। और सभी किसानों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंडी में लाकर ही अपनी पोस्ता और अन्य उपज भी मंडी के अंदर ही विक्रय करें और अच्छा भाव मिले, नगद पेमेंट मिले। ये हमारी सभी की मंशा है, शासन की भी यही मंशा है। मुहूर्त में कितना गया? 1,21,000 के भाव से मुहूर्त हुआ है और आज अच्छी आवक हुई है। 50-60 बोरी से ज़्यादा अभी आवक हो चुकी और आवक अभी निरंतर जारी है। हाँ, हमारा प्रयास है कि मंडी के अंदर ही पूरा क्रय विक्रय हो और सभी को अच्छा भाव मिले और नगद पेमेंट मिले। ये हमारी सभी की मंशा है। उस पर भी कार्रवाई करेंगे हम निश्चित तौर पे और उनको भी अवगत करा दिया है कि मंडी के अंदर ही आप लोग ट्रेड करें। ट्रेडर को भी बता दिया है और किसानों से भी हम अनुरोध और अपील करेंगे कि मंडी के अंदर ही ला करके विक्रय करें। ये लगभग मेरे को तो अभी इसका ईयर पता नहीं है, पर अभी शुभारंभ किया है अपन ने। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह का दक्षिण मुखी तरफ का एक गेट गिर गया। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई। सिक्योरिटी गार्ड बाल बाल बच गया। ये घटना मंदिर में दोपहर के समय गर्भगृह के पट बंद करते समय हुई। मंदसौर स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। मंदिर के गर्भगृह के दक्षिण मुखी हिस्से का एक गेट अचानक गिर गया।
गनीमत रही कि इस घटना में कोई श्रद्धालु या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड भी बाल बाल बच गया। पशुपतिनाथ मंदिर में दोपहर के समय उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गर्भगृह के दक्षिण मुखी तरफ का एक गेट अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। यह घटना उस समय हुई जब मंदिर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा नियमित प्रक्रिया के तहत गर्भगृह के पट बंद किए जा रहे थे। मंदिर में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक गर्भगृह के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद रखे जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गेट गिरने के समय पास में मौजूद सुरक्षा गार्ड ने तुरंत सतर्कता दिखाई, जिससे वह किसी भी प्रकार की चोट से बच गया। घटना के दौरान गर्भगृह के पट बंद होने के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही भी नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि गेट की संरचना में आई तकनीकी खराबी या पुरानी अवस्था के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुजारी ने बताया कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर सुरक्षा और रखरखाव को लेकर कई सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये भगवान की गर्भगृह का दक्षिण मुखी का एक कपाट मंदिर पट बंद करते समय निकल गया था। उसको तुरंत उसको ठीक करके वापस स्क्रू लगा दिया गया है। कुछ भी नहीं हुआ, नेचुरल उसको वहीं पे ठीक कर दिया। नीमच नगर पालिका कार्यालय में गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास एवं स्वनिधि लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने हितग्राहियों से संवाद कर उन्हें शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना, पेंशन, राशन कार्ड, बीमा योजनाओं सहित विभिन्न विभागों द्वारा जानकारी एवं सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मेले में पहुंचे नागरिकों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे जनहित में उपयोगी बताया। ये जल कल्याणकारी शिविर है और इस शिविर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण हुए। लोग मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सब नगर पालिकाओं में, जनपद क्षेत्रों में जल कल्याण शिविर आयोजित किए गए हैं। उन जन कल्याण शिविर में लोगों के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं, जो उन योजनाओं से वंचित रह गए, उनको लाभ दिलाने के लिए ये जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए जिलाधीशों, जनप्रतिनिधियों को और नगर पालिका को कि वो जन कल्याणकारी शिविर आयोजित करें और वह लोगों को लाभ दिलाएं। आप देख लो, स्वनिधि जो गरीबों के लिए 10,000, 20,000, 50,000 और यदि उसकी क्रेडिट अच्छी रहती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का लोन देकर उसको एक क्रेडिट कार्ड देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार नगर पालिका के माध्यम से कर रही है। आज हमने वो यहाँ वितरण करने का काम किया है। जो बहुत रेवड़ी पटरी वाले बंधु है, जो गरीब है, उनको भी हमने लोन देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या किसी को पट्टा लेना हो, किसी के आवास नहीं हो, तो वो आवेदन देकर और जन कल्याण शिविर में अपना पंजीयन करा सकता है। आज हम देख रहे हैं कि कुआं खुद उठकर प्यासे की प्यास बुझा रहा है। आज सरकार खुद यहाँ चल के आई है नगर पालिका प्रांगण में और सभी हितग्राहियों को जो वंचित रह गए उनको बुलाया है और उनसे पंजीयन करके उनको लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज नगर पालिका के माध्यम से नगर कहीं न कहीं स्वच्छता के पैदान पर चढ़ रहा है। नगर की अच्छी सुंदर सड़कें बनी है, बाग बगीचे बन रहे हैं, निर्माण काम चालू है। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की वजह से नीमच में 4 लाइन सड़क बन रही है और हमारे यहाँ अनेक नई मंडी बनी है, नया कलेक्टर कार्यालय बना है, नया न्यायालय बना है, नया मेडिकल कॉलेज बना है और इस प्रकार बड़ी बड़ी सेवाएं, उद्योग बन रहे हैं, सड़कें अच्छी बन रही है। तो ये बड़े काम तो हो रहे हैं, मगर गरीबों के आंसू पूछने के लिए लोक कल्याणकारी शिविर लगाए गए हैं। 25% लोग देश की आबादी के कहीं न कहीं गरीबी से ऊपर उठे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आज पुनः नगर पालिका ने जो जन कल्याणकारी शिविर लगाया उसके लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री आवास मेला एवं स्वनिधि महोत्सव निश्चित ही जन कल्याणकारी जो शिविर है उसमें शासन की योजनाओं को जो पात्र हितग्राही है उन तक पहुंचाने का जो काम लगातार सब कर रहे हैं, शासन प्रशासन मिलकर, और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग इसके लाभार्थी बन रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1219
लोगों को जो 2.5 लाख की राशि मिलती है BLC घटक में वो मिले हैं, तो इतने सारे घर बने हैं। साथ ही जो 348 घर हमने अभी प्रधानमंत्री आवास में फ्लैट बनाए हैं, उसके साथ ही जो द्वितीय चरण उसका आया है उसमें लगभग 575 घर और जो फ्लैट हैं वो नए काम स्टार्ट होने वाला है। तो मन में खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे लोगों को आवास दिया है। लगभग 4 करोड़ लोगों को भारत में प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। लगभग 11 करोड़ इज्जतघर जो हैं वो शौचालय बने हैं। लगभग 17 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में गरीबी रेखा से ऊपर खींच के लाया गया है। तो ये आंकड़े जो हैं ये भारत की दिशा को बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक सरकार, शासन, प्रशासन मिलकर कितना बड़ा परिवर्तन ला रही है। और जब ये गरीब लोगों को जब लोन मिलता है, बिना ब्याज का लोन, पहले 15,000, फिर 25,000, फिर 50,000, तो वो उससे अपना बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे अभी एक महिला आई, बोले मैं चूड़ी की दुकान लगाऊंगी, एक व्यक्ति फ्रूट की मंडी में व्यापार करेगा। तो ये बड़ा परिवर्तन है कि इंसान को, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो इन योजनाओं का हम स्वागत करते हैं और इसका लाभार्थियों को लाभ मिले ये हम सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। मंदसौर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा में कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया। पुतला जलाने के दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया, जिसे लेकर कुछ समय के लिए कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। हालांकि स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। पुतला दहन के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहले से ही मौके पर तैनात थी। जैसे ही पुतला पूरी तरह जलने लगा, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तत्काल पानी की बौछार कर आग पर काबू पा लिया। इस दौरान तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। महिला कांग्रेस मंदसौर द्वारा मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा निरस्त हुआ, उसके संबंध में राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। उक्त ज्ञापन को उनका मूल भावना के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इनकी मुख्य मांग वही है जो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ उसकी जांच के संबंध में। आज महिला कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से 9 तारीख को आदरणीय मीनाक्षी दीदी का नामांकन रद्द किया गया और उन राज्यसभा की सीट चोरी कर ली गई संविधान की हत्या करके, तो महिला कांग्रेस के निर्देश पर महिला कांग्रेस की महासचिव राखी सतरावाला और सचिव वर्षा साखला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया कि जो संविधान की हत्या की गई है उसकी एक निष्पक्ष जांच की जाए कि इस तरह का क्यों किया गया, जबकि उन पर कोई आरोप नहीं था। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की, अब उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो ये जो हत्या की जा रही है बार बार संविधान की, उसके खिलाफ मोहन यादव जी का पुतला जलाया गया। पहले उनकी कोशिश थी कि विधायक खरीद लिए जाएं, तो ये जो बीजेपी भ्रष्टाचार में पैसा कमा रही है वो शायद विधायक खरीदने में ही लगा रही है। अभी आप देख ही रहे हैं देश में कितनी पार्टियां तोड़ी जा रही है। तो चुनाव जिस एक सही तरीके से जब बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, तो ये पिछले दरवाजे से सीट चोरी करना ये सरासर संविधान की हत्या है। उसके खिलाफ ये पुतला जलाया गया और ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति। देखिए, आपने अभी युवक कांग्रेस NSCI के प्रदर्शन में भी देखा कि प्रशासन पूरी तरह से एक कहना संविधान चोरों के साथ, जिन्होंने संविधान की चोरी की। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कह ही रहे कि हर एजेंसी कंप्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री खुद कंप्रोमाइज्ड है। अब आज आपने देखा होगा कि ट्रम्प के सामने हिज एक्सीलेंसी 6 बार हिज एक्सीलेंसी बोला। हम अंग्रेज नहीं, गुलाम नहीं हो गए हम फिर से। तो ये क्या तरीका है अंग्रेजों के आगे सरेंडर होके आप अपनी संविधान को बदलने के लिए? वहाँ तो आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, यहाँ आप चोरी पे चोरी कर रहे हैं। प्रशासन उनका साथ दे रहा है, कोई बात नहीं, हमारा काम है विरोध करना और हम जनता को जागृत करेंगे। कब तक जनता की आवाज़ ये दबाएंगे? नीमच सिंगोरा क्षेत्र में बीच सड़क पर हुए कथित हमले और सोने की चेन छीने जाने के आरोपों ने सनसनी फैला दी है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि बाइक रोककर पहले विवाद खड़ा किया गया और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। अब मामले में लूट के आरोपों के साथ साथ पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता मुकुंद बंजारा ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि 17 जून को वह अपने भतीजे बहादुर बंजारा के साथ गोपालपुरा जा रहे थे। आरोप है कि हिंगोरिया के पास कुछ युवकों ने उनकी बाइक रोककर फाइनेंस के नाम पर विवाद शुरू किया और मारपीट पर उतर आए।
पीड़ित पक्ष के अनुसार हमले के दौरान बहादुर बंजारा के गले से करीब 8 ग्राम वजनी सोने की चेन छीन ली गई। पीड़ितों का आरोप है कि घटना में शामिल 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं लूट की रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने तथा सिटी थाने में पदस्थ एक एएसआई पर आरोपियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच, कॉल डिटेल्स की पड़ताल और संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। कल 12:30 बजे के लगभग की घटना है। हिंगोरिया फंटे के पास में हमारे ये 2 युवक कहीं रिश्तेदारी से आ रहे थे और 2 लोग फर्जी फाइनेंस कंपनी के एजेंट बनके इनको रोका और रोकने के बाद में इनके साथ मारपीट की और इनके गले से सोने के जेवर छीन लिए। हमने माननीय एसपी साहब से आवेदन दे के मांग करी है कि पुलिस ने जो रिपोर्ट कायमी की है उसमें लूट का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और हमने एसपी साहब से जो निवेदन करा है तो एसपी साहब ने तुरंत आदेश दिया है और उसमें धारा बढ़ाने का हमारा निवेदन स्वीकार किया है। हम कनेरा घाटे से आए हैं और कनेरा से प्रतापगढ़ की ओर गोपालपुरा जा रहे थे मोसर में। रास्ते में यहाँ से नीमच से निकलने के बाहर ही निकले थे और 2 बंदे हमारे साथ में लगे गाड़ी लेके। उन्होंने रास्ते में रोका, फाइनेंस का नाम बोला, तुम्हारी गाड़ी का फाइनेंस बाकी है, रुको। मैं रुक कर उनको बोला क्या हुआ, तो फाइनेंस बाकी है। कोई फाइनेंस बाकी नहीं है मेरा। फिर उन्होंने तो चाबी छीन ली, चाबी छीन के मारपीट करने लगे। मारपीट करके मेरे साथ में जो मेरे बुआ का लड़का है बहादुर, उसके गले में से रामनामी खींची उन्होंने। खींच के फिर हमने देखा हमारे गले से रामनामी खींची, फिर हमने भी उनसे लड़ी झगड़ा किया। काफ़ी देर लड़ी झगड़ा करने के बाद मैंने पुलिस वालों को कॉल किया 100 नंबर पे। कम से कम आधे घंटे में पुलिस आई वहाँ पर। पुलिस आकर फिर उनको थाने लेकर आए। एफआईआर भी बहुत मुश्किल से लिखी उन्होंने और अब एफआईआर चेंज करवाई है। यहाँ पर कौन लोग हैं मारपीट करने में? ये यहीं से बता रहे हैं कि 62 है शायद। मारपीट हुई थी मारुति सुजुकी शोरूम है ना, उसके सामने माऊ रोड पे महिंद्रा शोरूम है ना। उनका नाम पता है? नाम पता तो ये बता रहे, रोशन बता रहे तो, और एक प्रिंस नाम बता रहे हैं। थाने में की है, थाने में सिटी थाने में शिकायत की है हमने। ये 12 साढ़े 12 बजे की घटना है और यहाँ पर 1:30 बजे हमारे लिए ले आए थे। हम ही चाहते हैं हमारा इंसाफ हो हमारे साथ, और जो हमारी रकम दी है वो रकम लाके। 4 बंदे हैं, वो 2 तो हमारे साथ में जो मारपीट की शुरू में वो थे, फिर 2 उन्होंने फ़ोन लगा कर बुलाया, 2 और आए, 4 बंदे हो गए थे वो। आप लोग श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।